दज्जाल को आपकी हर मोमेंट की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया है जो आपको ट्रैक करता है, आपका घर ढूंढता है और इंतजार करता है आप कब वापस आ रहे हो, कहाँ गए थे, किसके साथ बैठे हो, सब कुछ। और इतना ही नहीं, जून 2025 में इन्होंने साबित कर दिया कि इस टेक्नोलॉजी से हाईएस्ट लेवल पे ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ एक ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि एआई वेपन्स का पूरा इकोसिस्टम मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी टेस्टिंग हुई गाजा पे। सबसे पहला है लेवेंडर। ये एक ऐसा एआई डेटाबेस है जिसने गाजा में 40,000 लोगों को फ्लैग किया। मतलब अगर एक इंसान को कोई किल अप्रूव करना है तो आइडेंटिफिकेशन, रैकी, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन लगती थी, जिसमें लगता है टाइम। ये 20 सेकंड में एक किल अप्रूव कर देता था। फिर है द गॉस्पेल। ये बिल्डिंग ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को अगर 50 बिल्डिंग टारगेट करनी है तो कम से कम 1 साल की वर्किंग लगती थी। ये दिन के 100 टारगेट जनरेट करके दे रहा था। और सबसे खतरनाक है, वेयर इज द डैडी। ये सिस्टम सिर्फ वीआईपी टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि मिनिस्टर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर। ये ट्रैक करता है और वेट करता है कि कब टारगेट अपने घर पहुंचे, और एयर स्ट्राइक जब अप्रूव होती है जब टारगेट सो रहा हो। गाजा में जब ऑपरेशन राइजिंग लायन हुआ, 200 से ज्यादा फाइटर जेट, 100 से ज्यादा टारगेट्स। इजराइल ने सिर्फ बिल्डिंग में बम नहीं गिराए, इनके पास नाम और लोकेशन थी, जीसी के हेड, आर्म फोर्सेस के चीफ और बटालियन कमांडर्स की। एक रात में सब खत्म। ऐसा ही ऑपरेशन नार्निया में हुआ, जब ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया। कैसे? इन एआई के थ्रू। मतलब आपके इर्द गिर्द जितनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये आपका डेटाबेस इजराइल को पहुंचा रही है। और इन्होंने इसकी टेस्टिंग गाजा में की, इतने मासूम लोगों को मार के, जेनोसाइड करके। और सेम ट्रैकिंग सिस्टम से इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को शहीद किया, उनके घर पे एयर स्ट्राइक करके। अब सवाल ये नहीं है कि इजराइल किस किस को टारगेट कर सकता है, सवाल ये है कि अगला टारगेट कौन होगा, और इस मॉडर्न जंग में कोई कानून होगा कि नहीं होगा, या एक बंदा इस दुनिया में गदर मचा के रखेगा।